हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चैप्टर हम लोग का है हम लोग का ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग आपका एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो लगभग रहेगा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो। तो अरे ग्रेविटेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हम लोग का है। तो देखते हैं ग्रेविटेशन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्या उसमें होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मासेस इज डबल। डिस्टेंस को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम क्या होगा, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए कि आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मानना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बाय क्या होता है, आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका, आप पढ़े होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि फोर्स के साथ डिस्टेंस का क्या है, इसमें डिस्टेंस क्या आपका आर स्क्वायर का डिस्टेंस है। तो एफ के साथ डिस्टेंस जो आपका है वो आर स्क्वायर का क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन यहां से आता है, मास में तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पर चेंज कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर कि 2 पॉइंट मासेस इज डबल, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस को डबल कर रहा है। डिस्टेंस डबल कर मतलब आर क्या हो रहा है आपका, आर जो है डबल हो जा रहा है। तो आर जो डबल हो जाएगा क्या होगा, 2 आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर। तो कितना टाइम्स आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली जब प्रोपोर्शनल है तो उस कंडीशन में 4 टाइम्स क्या होगा, तो कोई ऑप्शन क्या होगा, डबल बिकम्स 4 टाइम्स, रिड्यूस हाफ, रिड्यूस क्वार्टर। 4 गुना क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि नीचे आ रहा है 1/4 आ रहा है, वैसे निकालेंगे तो 1/4 आएगा। तो फोर्स जो है अगर डिस्टेंस को हम लोग डबल कर देंगे तो उसका फोर्स जो है कम होगा, पहला घटेगा। कितना घटेगा, 1/4 टाइम्स जो है वो क्या करके डिक्रीज करेगा। रिड्यूस क्या होगा आपका, क्वार्टर। 1/4 टाइम्स वो क्या होगा, 4 टाइम्स यहाँ भी आपके पास है, बिकम्स 4 टाइम्स, लेकिन वो घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। बढ़ता तो यहाँ आता, घट रहा है, इसलिए क्या होगा, रिड्यूस क्वार्टर कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, अगर हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो जी का मान क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा या सेम होगा या जीरो। ऑप्शन आपके पास सही है, सेम होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर जीरो होगा। तो इक्वेटर से जब पोल की ओर जाएंगे, और पढ़ेंगे आपको, ये आपका पोर्शन इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये यहाँ आपका पोल हो गया। तो यहां से हम लोग ऊपर की ओर जब जा रहे हैं तो क्या होगा, तो इक्वेटर से जब पोल की ओर जाया जाता है तो उस कंडीशन में आपका देखिए, आप लोग पढ़ेंगे कि इक्वेटोरियल जो होता है और पोल का जो होता है उस कंडीशन में क्या होता है। तो वह कंडीशन क्या होता है, जब इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है आपका, बढ़ता है। अगर क्वेश्चन पूछा कि पोल से अगर इक्वेटर आएगा तो क्या होगा, तो पोल से अगर इक्वेटर की ओर आ जाएगा तो जी का मान घटेगा, इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, वैसे डिपेंड आर पर करता है, वो अलग कंडीशन है। थर्ड क्वेश्चन देख क्या, थर्ड क्वेश्चन आपका है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट टू सैटेलाइट अराउंड द अर्थ आर इन द रेशियो। रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1:4 का है। तो दे रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि अगर रेडियस का रेशियो अगर दिया हुआ है 1:4 का है तो उसका पीरियड का रिवॉल्यूशन का रेशियो क्या बताना है। केपलर्स थर्ड लॉ, अब लोग केपलर्स थर्ड लॉ पढ़े होंगे। केपलर्स थर्ड लॉ में फॉर्मूला क्या होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर का क्यूब होता है। फॉर्मूला ही होता है केपलर्स थर्ड लॉ से। तो टी के साथ आर का रिलेशन क्या हो गया, टी के साथ रिलेशन जो आर का होगा वो क्या होगा 3/2। ये भी ऑप्शन आ सकता है, कभी केपलर्स थर्ड लॉ पूछे कौन सा सही है, ए भी ऑप्शन आपका सही है, ए भी सही है, क्योंकि 2 इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपका रेडियस का रेशियो दिया होगा, इसका T1/T2, T1/T2 जो है निकालना आपको है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा R1/R2 के पावर क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। अब R1/R2 रेशियो क्या 1:4 का है, तो 1:4 का मैंने 1/4 के रेशियो क्या होगा 3/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना, अब 2 4 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब 4 जब 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो आपका क्या होगा यहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे इसको हम लोग 1/4 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, और पावर में क्या होगा 3 के पावर 2 हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम लोग। अब जो 2 आ रहा है A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको पूरा बाहर में लिखेंगे तो 1/2 के पावर 2 और बाहर में क्या होगा 3/2, H2 से A2 क्या हुआ
कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 के पावर क्यूब आ जाएगा, 1/2 के पावर क्यूब क्या 1/8 हो जाएगा, और रेशियो क्या होगा 1:8 का आ जाएगा। तो अगर 1/4 का अगर रेडियस का रेशियो है तो उसका रिवोल्यूशन का जो रेशियो होगा टाइम पीरियड का वो कितना होगा 1:8 का होगा। रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड का रेशियो आएगा वो क्लियर हुआ। ध्यान कर देना आपको कि रेडियस का रेशियो 1:4 मैंने R1/R2 का रेशियो 1/4 है, तो T1/T2 रेशियो क्या हुआ, ध्यान रखना कि क्यूब नहीं है, वो क्या होता है आपका, वो रेशियो जो आपका होता है वो क्या होता है R के साथ पावर क्या होता है 3/2 होता है, याद रखना वो 3/2 होता है। तो 4 है तो 4 के पावर 2 के पावर स्क्वायर हो गया, और 2 के पावर स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से कैंसिल, 2 के पावर 3 बच गया, 2 के पावर 3 कितना 8 हो जाएगा आपका। तो उसका टाइम पीरियड का जो रेवोल्यूशन जो होगा आपका वह 1:8 का होगा। केपलर्स लॉ, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन का वो इसी टॉपिक से बनेगा। केपलर्स लॉ तो क्वेश्चन रहना ही रहना आपका, तीनों लॉ का क्या कहते हैं उसका ये हो गया फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ बन जाता है आपका। उसके अलावा आपको एस्केप वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है उसे भी क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, इसलिए फिर क्वेश्चन और देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इन ए सैटेलाइट। सैटेलाइट में सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। अब लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर 2π√L/g। क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल पेंडुलम का चैप्टर का वहां से भी है, वहां भी एक क्वेश्चन था, यहाँ भी क्वेश्चन को यहाँ पर जी का भी यूज हो रहा है। तो अगर सैटेलाइट में आपका पता होगा जी का क्या मान होता है, 0 हो जाता है। अब जी का मान जब 0 हो जाएगा सैटेलाइट में क्या होता है, जी का मान 0 हो गया, तो जी का जब 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो कुछ समझता है टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इन सैटेलाइट इज इन्फिनिटी हो जाएगा। एक एस्केप वेलोसिटी का ऐसा क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी में क्या कहता है कि प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है VE, ठीक है, उसका दिया हुआ इफ रेडियस ऑफ प्लेनेट रिमेन सेम, अगर रेडियस उतना ही रह जाए, रेडियस को चेंज नहीं करते हैं, एस्केप वेलोसिटी किसी भी प्लेनेट का VE दिया हुआ, अगर उसके रेडियस को चेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर मास को अगर हम लोग 4 टाइम्स कर दें, मास को अगर बढ़ा दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, पहले से वह घटेगा या 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, सेम होगा या आधा होगा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं। क्या कि पहले एस्केप वेलोसिटी दिया ऑलरेडी VE है, अगर उसके रेडियस वही रहे और मास को प्लेनेट के मास को अगर हम लोग 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें, बढ़ा दिया जाए, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। अब पहले आते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला से 2 होता है, कैपिटल जी पर भी स्मॉल जी पर भी होता है। तो VE का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 2gm/r। इसको यूज करेंगे हम लोग क्योंकि मास की बात कर रहे हैं, 2gr भी होता है, छोटा gr में चलेगा आपका। अब ये देखिए क्या मास को क्या कर रहा है 4 टाइम्स कर रहा है, अब अगर मास को 4 टाइम कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2g मास को क्या कर रहा है 4 टाइम्स कर रहा है, जब मास को 4 टाइम कर देगा, r तो चेंज नहीं हो रहा है, तो 4 टाइम्स किया, तो 4 टाइम्स करने पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका v पहले से था, ये पहले वाला v हो गया, अब बाद में जो v e डैश जो निकाल रहा है उसका क्या हो रहा है आपका 4 टाइम्स कर रहा है, तो 4 टाइम्स से 4 का रूट क्या 2 हो जाएगा, तो 2 क्या बचेगा आपका 2gm बाय क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो 2gm/r क्या था, v था, तो आपका क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। तो अगर मास को अगर 4 गुना किया जाएगा तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका 2 गुना इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 2v हो जाएगा। क्लियर हुआ समझ। अगर क्वेश्चन क्या बोला था कि मास को 4 गुना कर देंगे तो पहले 2gm/r फॉर्मूला होता है, मास को 4 गुना कर दिया गया तो 4 आ गया, तो 4 का रूट क्या होता है 2 आ बाहर है, 2gm/r तो ऑलरेडी बच गया हम लोग, तो 2gm/r क्या होगा आपका v आ गया, तो यहाँ क्या होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट फ्रॉम सन आर 10⁻13 मीटर एंड 10⁻12 मीटर। सन से किसी प्लैनेट यूरेनस नेपच्यून जो भी प्लैनेट उससे मतलब वो डिस्टेंस दिया हुआ है कि दोनों का प्लैनेट का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब r1 और r2 दिया हुआ है, डिस्टेंस r1 r2 के साथ है, टाइम पीरियड क्या होगा, वही क्वेश्चन आपका T1 और T2 रेशियो।
क्वेश्चन क्या बोला आपका कि T1 रेशियो टाइम T1/T2 रेशियो क्या होगा, T1/T2 का रेशियो क्या होगा बताना है, R1/R2। और अभी बताए थे क्या होता है, इसके पावर 3/2 का फॉर्मूला ये होता है आपका T1/T2 R1/R2 का। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर जो बच रहा है आपका 10 के पावर कितना है 13 और 10 के पावर 12 के पावर कितना हो गया 3/2। 13 और 12 एक जीरो ऊपर बचेगा हम लोग का, तो T1/T2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10/1 के पावर 3/2। 3/2 मतलब क्या होगा 1.5 हो गया, 3/2 में क्या 1.5 होता है, तो 1.5 क्या होगा 10 और रूट 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ, जैसे 10 के पावर 3/2 मतलब क्या हुआ 1.5 होता है, तो 10 के पावर क्या अगर 1.5 कर रहे हैं तो 10 के 1 एक बचा तो 10 हो गया, और 10 के पावर हाफ बचेगा वो क्या हुआ रूट हो गया। तो आपको वही चीज लिख रहे हैं हम लोग 10√2 लिख रहे हैं हम लोग। तो क्या आंसर क्या है, नीचे तो क्या 1 बच रहा है इसलिए नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो 10 के पावर 3/2 में क्या लिखेंगे 10√10 लिखेंगे। अरे समझे, चलिए कुछ और को देते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज v। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ कितना हम लोग का ve दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट व्हिच मास एंड रेडियस आर 3 टाइम्स। मास और रेडियस को अगर 3 टाइम्स कर दे, दोनों चेंज करना चाह रहा है, तो अर्थ विल भी क्या होगा, अर्थ के हिसाब से जो वेलोसिटी पहले ve था वो चेंज कितना होगा। क्वेश्चन करना चाह रहा है कि अगर मास को 3 गुना कर दें, रेडियस को भी 3 गुना कर दें, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, सेम रहेगा, 3 गुना होगा, 9 गुना होगा या 27 गुना हो जाएगा, अर्थ के रिस्पेक्टिवली उसका क्या होगा। तो एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला क्या लिखा गया था, बराबर क्या होता है 2gm/r। ये फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का 2gm/r होता है। अब यह कहना चाह रहे हैं कि मास और रेडियस दोनों को 3 टाइम्स करने बोल रहा है, तो मास और रेडियस को दोनों का 3 टाइम करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2g मास को भी 3 टाइम्स और रेडियस को भी 3 टाइम्स, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग। तो जब दोनों तरफ 3 टाइम्स हो जा रहा है तो दोनों तो सेम टू सेम कट जा रहा है ना, मास को भी 3 गुना कर दिया, रेडियस को भी 3 गुना कर दिया, तो देखिए क्या आंसर आएगा आपका 2gm/r हो जाएगा, जो पहले इसका भी वही था। तो अगर दोनों चेंज कर दिया हम लोग का, मास भी उतना ही चेंज किया जितना कि रेडियस चेंज किया, दोनों 3 टाइम्स कर रहा है, जब दोनों 3 टाइम्स कर रहा है तो इसके वेलोसिटी में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या घुमा सकता है, क्या दे सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा इसके वेलोसिटी फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं देगा, हाँ क्या चेंज कर रहा है कि इस पर, तो उस हर एक टाइप का क्वेश्चन जहां तक पॉसिबल हो सकता है इसका वेलोसिटी क्वेश्चन है वो आपको बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, एक क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा माने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कहेंगे इसको लोग। टू प्लेनेट ए एंड बी हैव सेम मटेरियल डेंसिटी, दोनों का मटेरियल डेंसिटी सेम है, क्वेश्चन ध्यान देना पड़ेगा, मटेरियल सेम है, रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, ए का रेडियस जो है बी से क्या है डबल है, रेडियस डबल है, तो रेशियो ऑफ इसके वेलोसिटी क्या होगा, इस पर अपनाना चाहिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि अगर रेडियस की बात करेगा तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा मटेरियल डेंसिटी की बात कर रहा है। तो अब ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, तो इसको मिटाते पहले। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हो मटेरियल डेंसिटी की बात कर रहा है, वहां पर आपका जैसे v का फॉर्मूला क्या होता है आपका, v फॉर्मूला हो गया 2gm/r हो गया, ये आपका हो गया। अब याद रखिएगा 2g/r, m का फॉर्मूला क्या होता है, मास की बात करेंगे हम लोग, डेंसिटी का रिस्पेक्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4/3 पाई r क्यूब रो हो जाएगा, डेंसिटी की बात कर रहा है रो में आ जाएगा हम लोग का, मास को हमने चेंज करने के वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में आ गया, आर से आर का एक ये कटेगा, ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो भी का वैल्यू क्या आ गया आपका, तो भी जो आ गया आपका वो क्या आ गया, देखिए वो आ गया 2g/3 इंटू पाई r स्क्वायर रो आ गया, आर स्क्वायर में आर को हम बाहर कर देते हैं तो आर बाहर हो गया, तो क्या बच गया आपका 2g/3 पाई रो बच गया। हमको पूरा मतलब नहीं कि डेंसिटी बोले दोनों का सेम मटेरियल डेंसिटी सेम है दोनों का, तो चेंज क्या हो रहा है सिर्फ आपका आर के साथ चेंज,
की बात कर रहा है, रेडियस ही चेंज कर रहा है। तो भी जो फर्स्ट आपका जो प्लेनेट है, मतलब VA की अगर बात करें हम लोग, तो VA बाय VB जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि V के साथ रिलेशन R का डायरेक्टली का चला गया, तो उस कंडीशन में जो आपका RA बाय RB जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टली का हो गया। तो अगर रेडियस आपका क्या ट्वाइस है, तो उसका भी क्या होगा, ट्वाइस ही होगा। तो रेशियो ने पूछा था, रेशियो ने पूछा वहां क्या पूछा, उसका रेडियस क्या होगा, तो VE के साथ रेडियस क्या, उसका R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो रहा है। तो फर्स्ट का अगर डबल होगा तो सेकंड वाले का भी क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या हम लोग का भी रेशियो पूछा। तो इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ रेशियो आ जाएगा आपका VA बाय VB जो हो जाएगा वो क्या आपका RA बाय RB बोल रहा है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो आपका रेशियो क्या बोल रहा है, आपका R यहाँ पर है, तो R के साथ डायरेक्टली का यहाँ दिया, तो रेडियस को क्या कर रहा है हम लोग का, ट्वाइस कर रहा है, डबल कर रहा है, तो क्या होगा 2R बाई R हो जाएगा। कितना है आपका 2/1 हो जाएगा। तो रेडियस क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका। तो पहले वाले फॉर्मूला से इसको नहीं बना सकते, तो वहां का कंडीशन क्या है, इनवर्सली का रूट के साथ डेंसिटी के साथ जब हम बोलेगा कि सेम मटेरियल के साथ डेंसिटी में जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, R जो हो जाता है वह डायरेक्टली के साथ चला जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग रेडियस को डबल करेंगे तो उस कंडीशन रेशियो क्या होगा आपका 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ और क्वेश्चन देते हैं इसको लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इसके वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी 1 kg मास, बॉडी का मास दिया हुआ है और प्लेनेट इज 100 मीटर पर सेकेंड, इसके वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है और बॉडी का मास दिया हुआ है, ये कीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, देखिए क्वेश्चन कहां से कहां ला रहा है, इसके वेलोसिटी से स्टार्ट किया और निकालने पूछा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डाटा नहीं है, एकदम आराम से बनाइए, फॉर्मूला ये होता है 2gm/r होता है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ, v का वैल्यू 100 दिया हुआ, तो यहाँ क्या हो गया 2gm/r का मान 100 हो गया। ठीक है, यहाँ तक जी स्क्वायर को अगर स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ क्या इसका रूट इसका हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2gm/r बराबर 100 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0 हो जाएगा। तो gm/r का वैल्यू कितना हो जाएगा, gm/r का मान क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 बाय 2 कितना हो गया 500 हो गया। नहीं अभी तक हम लोग पहुंचे कि gm/r जो आया, gm/r का जो वैल्यू आया वो कितना है आपका 530, यहां तक पहुंचे हम लोग। ठीक है, ये है GMR। अब पूछा है हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -gmm/r। आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूला पहले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था -gmm/r होता है। प्लेनेट का मास, बॉडी का मास कितना दिया 1 kg, छोटा m 1 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या -gm/r का वैल्यू कितना निकाला लो 5000 निकाले में, तो -5000 इंटू बॉडी का मास कितना दिया 1 kg, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 से मल्टीपल हो जाता, तो कितना है आपका -5000 एनर्जी का क्या होगा जूल हो जाएगा, -5000। थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसके वेलोसिटी से लेकर आपको आ जा रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, केपलर्स में थर्ड लॉ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन से इसमें क्या बताना है आपका, t r⁻²/3, r का क्यूब, r का 3/2। अभी बताए थे क्वेश्चन कि टी स्क्वायर क्या होता है आपका, टी स्क्वायर जो होता है वो r के पावर क्या होता है क्यूब होता है, ये भी सही है आपका। तो t को अगर सिर्फ लिखा जाएगा तो r के पावर क्या रखेंगे हम लोग 3/2। बेसिकली बच्चा लोग इसी को पढ़ता है,
एग्जाम में इस फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछ रहा है, टी के साथ पूछ रहा है, तो क्या होगा 3/2 आ जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग कुछ आता है कुछ फॉर्मूला पर, कोई डायरेक्ट आपका जैक बोर्ड में या बोर्ड एग्जाम में क्या डायरेक्ट फॉर्मूला देता है कि उसका फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो एक साथ फॉर्मूला को देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला इसमें आ सकता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला भी हम लोग इसमें देखते हैं। हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखते हैं कि फॉर्मूला हम क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको पता होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, एफ बराबर क्या होता है G(m1m2/r²). ये सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का है, जिसमें कि आपको जी को हम लोग क्या कहते हैं, जी आपको कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कोएफिशिएंट। हम लोग यहाँ पर 2 जी पढ़ना है, कैपिटल जी अगर स्मॉल जी पढ़ना है, तो कैपिटल जी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है पूरे यूनिवर्स में क्या होता है, फिक्स होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। जिससे कि अगर यहाँ से हम लोग जी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जी का वैल्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी बराबर क्या आ जाएगा, F(r²)(m1)(m2) आ जाएगा, F(r²)(m1)(m2) आ जाएगा, जी का वैल्यू आ जाएगा, जी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ कभी पूछ सकता है कि जी क्या है, स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान कि कैपिटल जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, छोटा जी अलग है, छोटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन बड़ा जी जो है आपका है वो एक स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहला रखना है। यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा, जैसे यहां से देखिए फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, मास, और यहाँ मास आपका केजी का स्क्वायर हो गया, तो क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अगर सीजीएस की बात करेंगे हम लोग, अगर सीजीएस यूनिट क्या होगा आपका, न्यूटन के क्या होगा, डायन हो जाएगा सीजीएस में, जहां मीटर वहां पर क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और जहां केजी वहां क्या होगा, ग्राम हो जाएगा। तो सीजीएस में क्या होगा, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर हो गया। आपका इंपॉर्टेंट आपका जो है वो वैल्यू, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका वैल्यू, आपका क्या है, आपका वैल्यू क्या होगा, 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ध्यान रखना है, अगर यही आपका अगर डायन में देगा तो यहाँ पर फिर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा किसमें है, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। मैं एसआई में पूछा, वैल्यू किसमें लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू बेसिकली है वो किसमें आपका है, एसआई यूनिट में लिखा हुआ है। अगर सीधे पूछेगा तो मीटर की जगह आपका क्या होगा, सेंटीमीटर लिखा है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा आपका। और डायमेंशन m के पावर -1 L3 t के पावर -2, इसको आप खुद आप अपने से निकाल भी सकते हैं कि फोर्स का डायमेंशन, डिस्टेंस का इसका डायमेंशन, मास का निकाल लीजिए, तो m-1 L3 t के पावर -2 का डायमेंशन होता है। तो इस टॉपिक को ध्यान रखिए हमेशा कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन हमेशा है कि 100% गारंटी की क्वेश्चन कैपिटल जी से क्वेश्चन देगा। कैपिटल जी का यूनिट हो, चाहे डायमेंशन हो, चाहे वैल्यू हो, चाहे मैंने आप ग्रेविटेशन से अगर क्वेश्चन देता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देना चाहिए। कंफर्म एग्जाम में जब यही इस टॉपिक जो हमेशा करके जाएगा, एक क्वेश्चन आपको आना है। कैपिटल जी से क्वेश्चन रहेगा, किस्मत खराब होगा तभी नहीं रहेगा, लेकिन अगर किस्मत अच्छा होगा तो उम्मीद है कि क्वेश्चन यहाँ पर इससे रहेगा। ये टॉपिक है कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कारण से इंपॉर्टेंट कहता है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक में, क्या हम लोग को पढ़ना है, छोटा जी और बड़ा जी। मैंने जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको हम करवा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता होगा। एक एमसीक्यू यहाँ बनेगा आपका कि स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्मॉल जी बराबर क्या है, Gm/r²। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका अगर पूछा अगर यूनिट पूछ देगा तो सिंपल आपका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक छोटा जी के बारे में आपका पूछ सकता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कहलाता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, छोटा जी को कहते हैं हम लोग। तो वो चीज आपका नहीं पूछेगा, पूछेगा हाँ पूछ सकता है कि छोटा जी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। एट द सरफेस पर इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी याद रखना जानने। तो दोनों में क्या अंतर है, इस जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, लेकिन कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं करता है। ध्यान रखना कि स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है वह, और लेकिन कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं करता है। तो ये चीज आपका हो गया कि स्मॉल जी का जो वैल्यू है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द सरफेस, सरफेस अर्थ के सरफेस पर ये होता है, जिसका यूनिट आपका क्या हो गया, आपका यूनिट ऑफ मीटर परसेंट वही क्या आपका यहाँ पर आपका ये हो गया। यह एक क्या है हम लोग का, स्मॉल जी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर है, ये आपका क्या वेक्टर है।
किस कंडीशन में क्या है वो आपके डिस्कस करेंगे हम लोग, एल्टीट्यूड के हिसाब से क्या है, डेप्थ के हिसाब से टॉपिक पर आएंगे हम लोग। यहाँ कुछ हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। इस वैल्यू से हम लोग कैपिटल जी की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है, जी एम बाय आर। ये बेसिकली क्या है, एम का मास ऑफ द अर्थ, ये प्लेनेट जहां उसका मास है, ये उसका रेडियस है जहां से उसको जहां पर है, अर्थ का अगर मास है, अर्थ का रेडियस है, बॉडी का रेडियस नहीं है, बॉडी का मास नहीं है। तो इसलिए कहना चाहता है कि जी का वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस पर डिपेंड नहीं करता, मास, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। अगर मान लो 1 kg का बॉडी, 2 kg, 3 kg जो भी हो उसका है, तो उसके मास पर, साइज पर और शेप पर चेंज नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पर करता है, जहां से इसको, जहां पर है, अर्थ का मास पर डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मॉल जी किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो शेप, साइज और मास पर से वह डिपेंड नहीं करता है। ये टॉपिक हो गया, इस पर ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट का फॉर्मूला। अगर पूछ सकता है फॉर्मूला का कभी आ जाए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो आना पड़ेगा माइनस जी एम बाय आर, जो आपका आर आपका यहाँ पर डिस्टेंस हो जाता है आपका जी एम बाय आर, वीपी आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम बाय आर। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पूछ दे, दोनों अलग है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका, तो यू बराबर होता है माइनस जी एम एम बाय आर। एक एम यहाँ पर ध्यान रखें, इसमें क्या आपका एक एम यहाँ पर, तो इस कंडीशन में माइनस जी एम एम बाय आर। तो अगर दोनों रिलेशन पूछ दे कि पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या आपका है, तो इस कंडीशन में वीपी इंटू, क्योंकि ये आपका जी एम बाय आर का वैल्यू वीपी और इंटू एम एक्स्ट्रा होगा, एम एक्स्ट्रा होगा, तो ये आपका रिलेशन हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या है, वीपी इंटू एम। पूछ दे, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हम लोग का, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का जो है वह ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके लिए, सैटेलाइट का। ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट का क्या होता है, फॉर्मूला आपका है वी नॉट बराबर रूट जी एम बाय आर। ये आपका है जहां का आपका होगा अर्थ का या किसी प्लेनेट का मास, उसका रेडियस और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अगर उसको हम स्मॉल जी में अगर हम लाएंगे, वही जो फॉर्मूला जो पुट किए थे जी एम आर स्क्वायर में बैठाइएगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, जी आर आ जाएगा। तो वी नॉट का दो फॉर्मूला आपको हो गया, जी एम बाय आर रूट के, और या फिर वी नॉट बराबर रूट जी आर हो गया, दो फॉर्मूला इसका हो गया। अगर जी का मान 9.8 अर्थ के लिए हम निकाल रहे, और इसका अर्थ का क्या हो, रेडियस हो गया 6.4 10⁻⁶ मीटर, अर्थ रेडियस 100 किलोमीटर में आएगा या मीटर में आएगा, तो 6.4 10⁻⁶। और इसको वैल्यू बैठाया जाएगा अर्थ के लिए, तो वैल्यू कितना, लगभग कितना आएगा आपका, पूछ डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होगा आपका, तो 7.92 किलोमीटर पर, डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा 7.92 किलोमीटर पर सेकंड किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना होता है। जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हो गया, उस तरह आपका एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, तीन एनर्जी आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम बाय 2 आर। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए आपका जी एम एम बाय 2 आर काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी एम एम बाय आर। एक आपका छोटा एम जो बॉडी का मास हो गया, बड़ा एम आपका अर्थ का मास हो गया, आपका आर उसका डिस्टेंस हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जी एम एम बाय 2 आर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर हो गया, और टोटल एनर्जी आपको दोनों को प्लस कर दीजिएगा आपका, तो जी एम एम बाय 2 आर प्लस अभी जो माइनस हो जाएगा, तो कितना जी एम एम बाय 2 आर माइनस में आएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है, तीनों में से किसी का पूछ सकता है कि काइनेटिक का, पोटेंशियल का या टोटल एनर्जी का पूछ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए टोटल एनर्जी का माइनस जी एम एम बाय 2 आर होता है। अब आते हैं इसका बाइंडिंग एनर्जी पर कितना आएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी जो आपका हुआ टोटल एनर्जी का सिर्फ क्या है आपका माइनस कर देना आपको, तो जो यहाँ माइनस था और पहले से माइनस था मिलकर प्लस हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, जी एम एम बाय 2 आर। यहाँ वही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ माइनस रहेगा, इसमें माइनस आपका नहीं रहेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जी एम एम बाय 2 आर होता है। अब आता है इसका अस्के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अस्के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका 2 GM बाय आर का रूट में आपका, देख यहाँ पर जी एम बाय आर है, यहाँ का रूट 2 GM बार है, यहाँ पर क्या था जी आर था, यहाँ पर क्या है रूट 2 GR है।
तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये आपका बीबीआई क्वेश्चन है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो याद रखना आपको कि एस्केप वेलोसिटी बराबर √2 इंटू वी नॉट। वी नॉट यहाँ पर क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्योंकि √2 से मल्टीपल हो रहा है आपका, 2 से मल्टीपल चल रहा है आपका। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में जो रिलेशन है वह क्या होता है, वी बराबर √2 इंटू वी नॉट। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। और अगर अर्थ के लिए अगर हम निकाले, सेम वैल्यू अगर पुट करेंगे हम लोग 9.8 और इसको वैल्यू पुट किया जाएगा तो लगभग इसका जो आंसर आता है अर्थ के लिए वह 11.2 किलोमीटर पर। ध्यान रखो एग्जाम में कभी कभी यहाँ मीटर पर सेकंड भी ऑप्शन मिल सकता है, सेंटीमीटर दे सकता है, लेकिन ऑप्शन के इसमें आपका किलोमीटर पर, जो हम याद कर रहे हैं हम लोग वो किलोमीटर पर सेकंड में याद कर रहे हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो अर्थ के लिए पूछेगा तो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि बेसिकली आपका मास पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। जिसका रेडियस कम होगा उसका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए मून की बात करेगा तो मून पर का रेडियस अर्थ की अपेक्षा कम होता है तो उतना गुना क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कंडीशन पूछ सकता है आपका कि मून के का कंपेरिजन में अर्थ का क्या होगा। जो प्लैनेट जितना बड़ा हो है उसका एस्केप वेलोसिटी उतना ज्यादा। जैसे जुपिटर की बात करेगा तो जुपिटर का रेडियस और ज्यादा है, उसका मास और ज्यादा है, जिससे उसका वेलोसिटी उसका मास वहां और ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से घटते बढ़ते रहता है, अर्थ का बेसिकली पूछा हुआ है। और हम लोग केपलर्स लॉ में क्या आपका केपलर्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। एमसीक्यू पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला का T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R / Q होता है। जैसे फर्स्ट लॉ में क्या क्या बताता है आपका कि सन जो है बेसिकली क्या वो आपका है कि किसी जो प्लेनेट जो रिवॉल्व करता है वो किस पाथ में करता है, तो इलिप्टिकल पाथ में करता है। पढ़ेंगे आप लोग कि जो केपलर्स फर्स्ट लॉ में है तो वह कोई प्लेनेट जो है वह सन के चारों ओर जो है वह इलिप्टिकल एलिप्स के पाथ में घूमता है, और जो सन जो होता है वह कहां पर होता है, फोकस पर होता है। यहाँ फोकस पर होता है, बीच में नहीं है, वहां कहां पर आपका फोकस पर होता है। तो फर्स्ट लॉ में ही कहता है आपका। सेकंड लॉ में आपका क्या है, लॉ ऑफ एरिया होता है, जो आपका एरिया पर के बताएगी आपका। उस कंडीशन में जो एरिया जो होता है वह क्या होता है, इक्वल है। एक समय में जो एरिया बताया जाएगा जितना समय वह जाएगा तो दोनों का एरिया जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये एरिया दोनों के एरिया क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला गया, जितना समय गया उतना समय अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होता है, सेम होता है। और थर्ड तो आपका पास यहाँ पर ही है आपका कि टी जो होता है वह क्या होता है, स्क्वायर जो है वह है उसका R के पावर क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। माने इसका मतलब कहना क्या चाहता है, जिस प्लेनेट का रेडियस जितना ज्यादा होगा, रेडियस मतलब क्या हो, ये आपका ए है रेडियस, है ना आपका एक्सिस जो आपका है, मेजर एक्सिस जो आपका, उस कंडीशन में जितना ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए जो प्लेनेट जितना नजदीक होता है सन का उसका वह उतना कम देर में रिवॉल्व करता है, जिसका जो जितना दूर चला जाता है उसका समय और ऐसे बढ़ता है। तो आपका केपलर्स लॉ जब डिटेल किया वहां पर एमसीक्यू में आपका ये पूछ सकता है, लॉ डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा लॉ किस पर, ठीक है। तो ये आपका कुछ केपलर्स आपका लॉ प्लस ग्रेविटेशन और उसका एमसीक्यू आपको इतना कम से कम आपको इतना करना पड़ेगा, कम से कम आप जो है इतना इतना कीजिए इसको। और ध्यान रखना आपको क्या स्मॉल जी के बारे में क्या था, स्मॉल जी में क्या है कि इसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है, माने घटता है, तो यह बढ़ता भी है। तो याद रखना कि जी का वैल्यू जो है वो जैसे जैसे हम लोग हाइट के ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ अर्थ के से ऊपर की ओर जाते हैं जी का मान क्या होता है, घटते चला जाता है। हाइट पूछ सकता है कि जी अर्थ के सरफेस से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, तो अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं हम लोग जैसे जैसे उसे क्या हो, जी का मान घटते चला जाता है। अगर उल्टा पूछ दे कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जी का मान, यहाँ से आ रहे हैं हम लोग तो जी का मान क्या हो, बढ़ेगा। अब अगर डेप्थ की बात करेगा, अर्थ के सरफेस से अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान क्या होगा, अर्थ के सरफेस से अगर नीचे की ओर जाएंगे तो वहां पर भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर हम यहाँ पर सेंटर में चले जाते हैं इस जगह पर तो जी का मान क्या हो जाता है, हम लोग का 0 हो जाता है। तो तीन चीज पूछ सकता है आपका कि एल्टीट्यूड के हाइट के हिसाब से क्या होगा, तो अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, अर्थ के सरफेस से नीचे की ओर जाएंगे तो वहां भी जी का मान घटेगा, और अगर हम लोग सेंटर में चले जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, 0 हो जाता है। सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ होता है, तो एट द सरफेस पर होता है, जहां पर इस जगह पर है वहां जी का मान क्या होता है, 9.8 होता है। ये चीज आपको जो है देना पड़ेगा। और एक आपका क्या होता है, हाइट और डेप्थ के बीच रिलेशन होता है, जो आपका कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस कंडीशन में भी एक ऐसे क्वेश्चन में आता है कि क्या रिलेशन उसमें है, तो वो आपका रिलेशन क्या होता है, तो वो रिलेशन जो आपका होता है
चलिए इसको एग्जाम लिख लीजिएगा, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका पूछ सकता है एग्जाम में। तो वह आपका फॉर्मूला होता है H बराबर D/2, तो V भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, H बराबर D/2। ये आपका ग्रेविटेशन का आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक ए फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, और एक सबसे पहले जो बताया था कैपिटल G, ये तीन फॉर्मूला आपका जो है इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। H बराबर D/2, H क्या आपका हाइट, ऊपर जो जा रहे हैं हम लोग वो H हो गया आपका, और D क्या हो गया, डेप्थ हो गया। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर मान लीजिए हम लोग जो है सो डेप्थ में अगर हम 100 किलोमीटर नीचे चल गए, तो जो G का जो मान होगा वह हम अर्थ के सरफेस से ऊपर कितना जाएंगे कि वो दोनों सेम हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अर्थ के सरफेस से अगर हम नीचे को जा रहे हैं, डेप्थ में नीचे जा रहे हैं, तो अगर 100 किलोमीटर नीचे चल गए तो जी का मान क्या डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो अर्थ के सरफेस हम कितना ऊपर जाएं कि दोनों जी का मान सेम, मान नीचे वाले मान जी का मान घट के 9 हो गया 100 किलोमीटर जाने के बाद, तो कितना हम अर्थ के सरफेस ऊपर की ओर जाए कि वह भी 9 हो जाए। उस कंडीशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डी का मान 100 बोला, तो जब डी का मान 100 बोला तो एच का मान क्या हुआ, 100/2 कर देना है, 50 किलोमीटर। तो ऊपर हम जाएंगे तो 50 किलोमीटर हम जाएंगे तो वही वैल्यू होगा जो कि नीचे जाने पर 100 किलोमीटर का वैल्यू। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, H बराबर D/2, या कभी कभी डी पूछ देगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा। तो इसको एकदम इसको फॉर्मूला रखिएगा, क्या है इस बार न्यूमेरिकल से पूछ देगा डायरेक्ट कि अगर हाइट में अगर 200 मीटर हम लोग गए तो डेप्थ में कितना जाना पड़ेगा हमको, कि जिसमें कि जी का मान दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये चीज क्वेश्चन जो है आपका दे सकते हैं। तो ये पार्ट आपका ऐसा हो ग्रेविटेशन का होगा, लगभग नहीं रहते, इससे बाहर क्वेश्चन आना चाहिए, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला जितना था, बेसिक जितना फॉर्मूला था लगभग सब फॉर्मूला हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। इसमें एमसीक्यू में और क्या दे सकता है, लगभग कंप्लीट आपका पार है, इसमें आपको इस क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग न्यू चैप्टर लेके आएंगे, देखिए और कौन सा चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट बन रहा है। थैंक यू।